फाइनली गायत्री का नेक्स्ट प्लान ओम के दिमाग में शिवानी के प्रति गलत धारणा डाल चुका है। पर आई थिंक उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा डाउट जरूर जा रहा है। चलो बताता हूँ। जानबूझ के अपनी ये जीएम साहिबा जो है, यानी गायत्री और उसकी बहन बातें कर रहे हैं, और गायत्री कैमरे में चेक कर रही है कि ओम आ रहा है, और जैसे ही ओम एंटर कर रहा है उसके कमरे से वो गुजर रहा है, और जानबूझ कर उन्होंने शिवानी का टॉपिक छेड़ा। आपको नहीं लगता कि दीदी ये शादी में कुछ गड़बड़ है? मतलब क्या अच्छा है, दो परिवार मिले, दोनों को अच्छा लगा, उन्होंने रिश्ता तय किया। नहीं मतलब ओम जैसा नालायक निठल्ला लड़का अचानकली किसी को पसंद आ जाए, मतलब ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के परिवार वालों ने परिवार को पसंद किया, ओम को नहीं। मतलब ओम की इतनी औकात नहीं है कि वो कुछ कर सके। और बेरोजगार को इतनी बिजनेस वूमन लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, खुद की अकल खुद की समझ उसमें है, वो कैसे ऐसे शादी कर सकती है? या तो फिर दूसरी बात होगी कि लड़की में जरूर कोई खोट होगी जो परिवार छुपा रहा है, वरना इतनी बिजनेस वूमन पढ़ी लिखी लड़की कुंवारी क्यों बैठी है? और उन्होंने इतने छोटे घर में रिश्ता क्यों करने का सोचा? जरूर उनको बड़े घर से रिश्ता नहीं मिल रहा होगा, या लोग इसके सच्चाई जानते होंगे जो हम नहीं जानते। तुम्हारी बात में गरिमा दम तो लग रहा है मुझे। कोई नहीं, अगर लड़की में कोई खोट निकली तो हम लड़की पे भी कंट्रोल करेंगे, और राम भवन पे तो कंट्रोल है ही हमारा। कोई नहीं, सबको कंट्रोल में रख के राज करेंगे राम भवन पे। होन दो, मैं तो चाहती हूँ लड़की में खोट। और ये बात ओम सोच रहा है जीएम साहिबा की बात में। अब ओम डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, कि जीएम साहिबा की बातों में आना है या नहीं आना। बस इसी टॉपिक पे एपिसोड खत्म हो जाता है। रही बात स्टार्टिंग की, जो ईशानी अंदर गई शिवानी के साथ, ओम उसके पीछे पीछे गया, गायत्री खुश हो रही थी। फिर वो लोग कमरे से बाहर निकले। फिर कुछ नहीं, वो बस डेट पे बैठे और बोले कि फ्लावर्स की बात हो रही थी। तो फिर आया फ्लैशबैक, जहाँ पे रूम में गए, बात की। उससे पहले उसकी माँ का कॉल आ गया, यानी कि शिवानी की माँ का। जहाँ बोला तुम्हारी डेट कैसी चल रही है? बोला अच्छी डेट चल रही है। और ओम ने बोला शादी धामधूम से नहीं करनी, सिंपल करनी है, और सगाई भी सिंपल राम भवन के अंदर करनी है। मतलब राम भवन का नाम नहीं लिया, सिंपल सादगी से करनी है, कोई बड़ी होटल यहाँ इस पे नहीं करनी है, और खर्चा हम डिवाइड कर देंगे। आज के ज़माने में ऐसे लड़के कहाँ मिलता है? और उसकी होनेस्टी पहले दिन से ही मुझे पता है कि उसने सब कुछ सच बोला है अपने बारे में। वो जैसा भी है, पर उसकी ये ऑनेस्टी मुझे बहुत पसंद आई। अब ये सारी सुन के शिवानी के मुंह से ईशानी ने अपना डिसीजन बदल लिया सच बताने का। फिर बोला कि एक फ्रॉड मार्केट में चल रहा है, आप शादी की तैयारी कर रहे हो, आपकी सगाई होने वाली है, तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड से दूर रहिएगा। मैं सजेस्ट करूंगी अच्छे वेंडर्स को पकड़िए और बजट में शादी करवाइए। ऑल द बेस्ट। वो लोग बाहर निकले। फिर उन्होंने बोला अच्छा तुमने फ्लावर्स की बात कर रहे थे तुम दोनों? इस ओके, क्योंकि जब कमरे से बाहर निकला तो ओम खड़ा था। बोला तुम यहाँ? बोला रहा नहीं जा रहा था तुम्हारे बिना, पीछे पीछे खींचाया, तुम भटक ना जाओ। होटल में कहाँ से भटक जाऊंगी? जैसे तैसे बात घुमाई और वापस से डिनर पे आए। फिर वो निकल गई, ओम बाहर गया ईशानी से बात करने के। तुम जो करने गई थी अच्छा नहीं करने गई थी, तुम शिवानी को मेरे बारे में भड़काने गई थी, यस या नो? बोला यस, गई थी। मुझे ये बात सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मेरे प्रति अपनी धारणा बदल दी। बोला नहीं बदली है धारणा, धारणा आज भी वही है। पर शिवानी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम पे ट्रस्ट करती है, तो बोल रही हूँ सुधर जाओ और उसका दिल मत तोड़ो, ठीक है? कम से कम उसी के लिए सुधर जाओ। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो, तुम गलत फहमी में रह रही हो। एक चीज गलत फहमी की वजह से तुम आज तक मुझे गलत, सफाई नहीं चाहिए, दूर रहो। मैं दूर ही रह रहा हूँ, तुमने कहा दूर रहो, मैं दूरी मेंटेन कर रहा हूँ तुमसे। फिर बीच में सनी आता है दूर, प्लस सनी रिलैक्स। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, ओम अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसकी गाड़ी खड़ी रहती है, उसकी माँ देख लेती है सनी की। घर में घुसते ही ईशानी के ऊपर सवाल जवाब के बेटी को क्या सिखाए हो? यही जब तुम्हारी हैसियत थी, जब हम रास्ता मांगने आए थे तब तुमने ठिकरा दिया, और अब जब तुम्हारी फूटी कोड़े की औकात नहीं रही तो अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया कि जाओ डाके मारो। यही संस्कार दिए। फिर बोला मेरा शादी से कोसों दूर तक कोई नाता नहीं है, और रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरा फोकस मेरी दोनों बहनें मिली और अंजू के लिए, जिनकी पढ़ाई के ऊपर मुझे ध्यान देना है। तो ना मैं इस चीज़ों में आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना आपको चिंता करने की जरूरत है। बोला होना भी नहीं चाहिए। फिर सोनिया का क्लियरिफिकेशन देता है ऐसा नहीं है माँ, गलत सोच रहे हो, और मेरे
लिए ईशा एक सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। बोला यही होना चाहिए, इसके आगे सोचना भी मत, क्योंकि ऐसी लड़की को मैं मेरे घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मामला वहां पे सॉर्ट आउट हुआ। ओम घर पहुंचा, पैसे दिए। बोला तुम अच्छे काम की शुरुआत गलत पैसों से करना चाहते हो ओम? बोला नहीं बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं, अपने खून पे विश्वास कीजिए। ये पैसे मेरे दोस्त ने मेरी सगाई के लिए एज अ गिफ्ट दिए और मैंने इनको एक उधार समझ के रखा है। जब नौकरी लग जाएगी उनको लौटा दूंगा। और शादी राम भवन, सगाई राम भवन में होगी, सिंपल और सादगी से होगी, बस ज्यादा खर्चा नहीं होगा। जगदीश आके बोलता तेरा बड़ा भाई है अभी, सब मैनेजमेंट करेंगे। बोला नहीं, दुम धड़ाके से नहीं करनी। बोला मैं करूंगा, तुम और गायत्री है। बोला पहले जीएम साहिबा के एहसानों के तले पूरा राम भवन बहुत भर चुका है, अब जगह नहीं बची कि उनके और एहसान लिए जाएं। इसलिए सगाई सिंपल और सादगी से करेंगे, बस प्लीज। फिर बाबूजी खुश होकर, देख रहे हो हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, जिम्मेदारियां समझ रहा है। गायत्री ने बोला मैंने भी सब सुन लिया और समझ लिया, अब मुझे क्या करना है मुझे पता है। इसके आदर्श और इसके इरादे एक एक करके तोड़ूंगी, पर शिवानी को इस घर में नहीं आने दूंगी। तो गायत्री ने उसके बाद नेक्स्ट चाल चली, ओम को इनडायरेक्टली भड़काने की शिवानी के खिलाफ। अब डिपेंड करता है कि ओम क्या भड़कता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।